वेलकम टू CBSE क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। इस एक्सरसाइज के बाकी सभी क्वेश्चन 1 to 5 को सॉल्व करा दिया गया है। उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कुछ का मैं आई बटन में पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इन वीडियो को आप देख सकते हैं। एंड अगर आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ चैप्टर 8 कंप्लीट करा दिया गया है। हर एक वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है, इसलिए आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। अगर आप चैप्टर 8 मींस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं, हर एक का वीडियो बना है, इसलिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन से जाके आप देख सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन ऑल्सो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड अब आते हैं क्वेश्चन पे। एंड चलिए अब हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दें एंड फिगर बना दें, ताकि आपको जो है अच्छे से इजीली समझ में आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड करते हो। तो क्वेश्चन कह रहा, बॉय 1.5 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट हो गई आपकी 1.5 मीटर। ठीक है, एंड बिल्डिंग की कितनी हाइट दी गई है, 30 मीटर। एंड ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, इतना आपका ग्राउंड बन गया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, इस आइज से उसके टॉप ऑफ द बिल्डिंग को एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। आगे उसको रीड करेंगे फिर हम बताते हैं। ठीक है, angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building। ये एंगल ऑफ एलिवेशन वो पहले 30 था, फिर वो 60 हो जाता है जैसे वो एंगल जो बॉय है वो वॉक करता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो अब कितना हो गया, 60 हो गया अब। ठीक है, ये दिया गया है। देखिए क्वेश्चन सिंपल या टफ नहीं होता। आप अगर इस चैप्टर्स में ये खासियत है कि अगर आप फिगर बना लेते हैं तो आप जो है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। फिगर का सबसे बेस्ट वे है कि आपको जितना डेटा दिया जाए उसको रिप्रेजेंट करते जाओ एज अ फिगर। जैसे कि आपको पहले आपको जो डेटा दिया गया था वो आपको बिल्डिंग की हाइट एंड बॉय की हाइट हमने उतना ड्रॉ कर लिया। फिर आपको एंगल दे रहा है तो हमने उतना रीड करने के बाद उस एंगल को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बस सिंपल। तो आप जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे रीड करके उसको एज अ फिगर रिप्रेजेंट करते जाओ। ठीक है, होल क्वेश्चन रीड करने से मतलब नहीं है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट रीड करो, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट कर लो बस। ठीक है, अब इसको नेमिंग कर लेते हैं। देखिए नेमिंग करने के लिए हम ए बी आपकी जो है टावर हो गया, बिल्डिंग हो गई, एंड ये पॉइंट हम सी लेट कर लेते हैं, कुछ तो लेट करना ही पड़ेगा, ये पॉइंट सी हो गया। एंड जो बॉय की हाइट है उसको हम पी आर लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट है जो 60 डिग्री बना रहा है उसको हम क्यू लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको कौन सी डिस्टेंस निकालनी, आपको पी क्यू निकालना है। क्या निकालना है आपको, पी क्यू निकालना है बस। अब उसे कैसे निकालेंगे वो सॉल्यूशन में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। आई होप ये जो फिगर है ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। ठीक है, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप पर्सनली आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन, ये आपका फिगर था, पी आर जो है वो बॉय है, ये आपका बिल्डिंग है, एंड ये जो डिस्टेंस है उसने ट्रेवल की पी क्यू, कौन सी, पी क्यू, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे एंड वो लगाएंगे दोनों ट्रायंगल पे। एक 60 डिग्री वाला ट्रायंगल है और एक कौन सा 30 डिग्री वाला ट्रायंगल, दोनों में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे 1 by 1। चलिए तो अब हम क्या करें, सबसे पहले हम ए सी निकाल लें। ए सी क्या होगा, ए सी होगा ए बी माइनस बी सी। ठीक है, बी सी क्या होगा, पी आर के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, पी आर के। तो अब हम क्या करें, अब हम ये इतना माइनस कर दे बी सी, तो हमें क्या निकल आएगा, ए सी। तो हमने वही किया, ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी माइनस बी सी। ठीक है, ए बी माइनस बी सी, तो हमने ए बी से हमने बी सी माइनस कर दिया, तो कितना आएगा 30 माइनस 1.5 कितना आएगा 28.5। आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया, सिंपल है। ठीक है, इस पूरी लाइन से हमने कितना माइनस करना था, हमें इतना माइनस करना। ये डिस्टेंस कहाँ से पता होगी, ये डिस्टेंस बॉय की हाइट से पता होगी। ठीक है, चलिए अब
आगे चलते हैं। आगे हम अब एक ट्रायंगल लेते हैं, हम लेते हैं ये वाला ACQ वाला, ठीक है। ACQ ट्रायंगल लेके हम यहाँ 10 लगाते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, हमको बेस चाहिए, ये बेस हमको बेस चाहिए, एंड एंगल के अपोजिट साइड्स कौन सी है, AC, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है, हमें बेस फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो कौन सा रेशियो लगेगा, 10 लगाओ या कॉट लगाओ, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या लगा रहे हैं, हम 10 लगा रहे हैं, ठीक है। तो ACQ में हमने क्या लगाया, 10 60 लगाया, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, AC, बेस क्या है, CQ, तो AC अपॉन CQ ये लगा दिया, ठीक है, AC अपॉन CQ। एंड 1060 की जो वैल्यू है वो √3 होती है, वो हमने लिख दी। AC हमको गिवन है, सॉरी फाइंड किया हमने क्या, 28.5, तो हमने AC की जगह 28.5 लिख दी है। एंड CQ जो है वो हमने फाइंड कर लिया, CQ हमारे यहाँ से क्या आया, ये आया, देखिए कैसे आया, QC जो है वो √3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, √3 QC एंड इक्वल टू क्या आएगा, 28.5, ठीक है। एंड ये √3 जो है ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई से वहाँ जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 28.5 अपॉन √3 मीटर, ये हमारा QC आ गया, ठीक है। क्या आ गया, QC, ठीक है। फिगर को आप देख लीजिए, क्या आया आपका, QC यहाँ से आया, ठीक है। एक मिनट, आपके पास QC आ गया। अब अगर आप PC निकाल लें, उससे हम QC सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा, ठीक है। क्या, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, QC आपके पास आ गया, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया QC, ठीक है। आप PC निकाल लें, ये पूरी डिस्टेंस, ठीक है, और वहाँ से हम QC माइनस कर दें, इतना इतना माइनस कर दें, तो क्या मिल जाएगा हमको, तो हमको मिल जाएगा PQ, हमको क्या मिल जाएगा, PQ मिल जाएगा। PQ डिस्टेंस ही हमें निकालनी है, कितना उसने ट्रेवल किया टूवर्ड्स बिल्डिंग, बॉय ने, बस वही हमें PQ निकालनी है, ठीक है। चलिए आते हैं अगली स्लाइड पे, चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें QC मिल गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में 10 30 लगाएंगे, क्योंकि हमें बेस ही चाहिए और परपेंडिकुलर गिवन, ठीक है। तो अब हम 10 30 लगाएंगे, तो 10 30 क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या है, AC एंड बेस क्या है, PC, ठीक है। तो AC अपॉन PC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही 10 का फॉर्मूला होता है, ये हमने लगा दिया, ठीक है। एंड 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, एंड AC आपको पता है कितना है, 28.5, ठीक है। एंड PC क्या है, PC आपको पता है, PC क्या है, PC है PQ प्लस QC, क्योंकि हमें QC की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे QC की वैल्यू रख देंगे। क्या आई थी QC की वैल्यू, पिछली स्लाइड में देखिए QC की वैल्यू आई थी 28.5 अपॉन √3, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम QC की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। QC की वैल्यू 28.5 अपॉन √3 थी। अब ठीक है, अब हम यहाँ क्या लें, हम नीचे LCM ले लें, नीचे LCM लेंगे तो √3 LCM आएगा, एंड √3 मल्टीप्लाई PQ, तो PQ √3 आ गया, एंड प्लस 28.5, एंड डिनोमिनेटर में जो √3 आएगा वो LCM वाला वो ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, √3 28.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब ये √3 28.5 से मल्टीप्लाई होगा, एंड ये √3 भी 28.5 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से, एंड ये जो पूरा टर्म है डिनोमिनेटर में ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो एज इट इज आ जाएगा, कितना आएगा, PQ √3 प्लस 28.5, ठीक है। एंड जो 28.5 मल्टीप्लाई √3, ये डिनोमिनेटर वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 3, एंड 3 28.5 से जब मल्टीप्लाई होगा 3, तो क्या आएगा, 85.5 आएगा, ठीक है, 85.5 आ गया। अब ये जो 28.5 प्लस में है वहाँ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा, 28.5, ठीक है। चलिए, अब ये 28.5 जब इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा, PQ √3 इक्वल टू 57, ठीक है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, तो आपकी वैल्यू आ गई है PQ √3 इक्वल टू 57। अब ये √3 मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, एंड अब जब डिवाइड में √3 आता है तो हमें पता है हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते, तो √3 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड √3 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में √3 मल्टीप्लाई √3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड 57 ऑलरेडी था, एंड √3 का मल्टीप्लाई हमने अभी किया, तो 3 का जब हम 57 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आएगा 19 3 जा 57, एंड 19 √3 न्यूमरेटर में बचेगा, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी PQ की, ठीक है।
किसकी वैल्यू हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 19√3 मीटर। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यही ठीक है, पी क्यू हमें निकालना था, पी क्यू आ गया कितना 19√3 मीटर। अब अगर आप चाहते हैं तो √3 की यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या होती है 1.732, ये हम पुट करके यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है तो कोई वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर में आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका जो है आंसर जो पूछा गया था, द डिस्टेंस बॉय वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। ठीक है, ये आ गई आपकी पी क्यू, यही आपको निकालनी थी क्वेश्चन में, एंड आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है एंड आपको आंसर भी मिल चुका है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे आप मेरा पर्सनल नंबर है उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।